हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी फाइनल ईयर का अपना सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट था टॉपिक। सिंप्लेक्स मेथड के अपन ने 500 एग्जाम्पल लगभग कंप्लीट कर लिए। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टू फेज मेथड। उसी चैप्टर का है सिंप्लेक्स मेथड का। देखिए, एमएससी फाइनल चैप्टर 1, चैप्टर का नाम था सिंप्लेक्स सिंप्लेक्स मेथड क्वेश्चन अपन ने अटेम्प्ट कर लिए। आज अपन करते हैं इसके अंदर टू फेज मेथड, जो अपना क्या होगा, न्यू टॉपिक होगा। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, टू फेज मेथड। टॉपिक का नाम है अपना टू फेज मेथड। पहले टू फेज मेथड के बारे में मैं कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ इसके बारे में, क्या है टू फेज मेथड। जैसे अपन ने किया था कैपिटल एम मेथड। कैपिटल एम मेथड में क्या होते थे, आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ते थे। इसके अंदर भी आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे, बस सिर्फ एम को हटा के उसकी जगह फर्स्ट फेज यूज करेंगे अपन। ओके, देखिए कैसे दिखते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी discussed about the artificial variables which are introduced in there. These constraints of a LPP which have is greater than equal or equal sign to get the basis matrix is an identity matrix in the starting simplex table till now we assigned a very large negative price value m to such variables to obtain the simplex table. There is another of solving a LPP involving artificial variables are called two-phase method.
which is another way to using the simplex method. This method consists two parts called phase first and phase। ये अपनी डेफिनेशन थी स्टूडेंट्स। इसके लिए टू फेज मेथड के लिए जो आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। We have already discussed about the artificial variable which are introduced in these constraint of LPP, which have greater than or equal sign to get the basis matrix is an identity. Matrix is the starting simplex table. Till now we assigned a very large negative price value m to such variables to obtain the simplex table. There is another of solving a LPP involving artificial variable are called two-phase method, which is another way to using the simplex method. This method consists to the two parts called phase first और phase second. अब इसके अंदर देखो अपन कैपिटल M को हटा के क्या करेंगे, phase first और phase second से यूजिंग करेंगे। अब देखते हैं इसके लिए एग्जांपल कि एग्जांपल क्या है। देखिए स्टूडेंट इसके लिए एग्जांपल, एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय टू फेज। क्या दिया हुआ है, मिनिमम z इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 9x2 प्लस x, सब्जेक्ट टू x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5, 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 greater than is equals to 4 and x1, x2, x3 are greater than is equals to 0। ये अपने को क्या दिया हुआ है, एक सवाल दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है इसके लिए। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता है मिनिमम को किसमें चेंज करते हैं, मैक्सिमम में चेंज करते हैं और इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं। मिनिमम को मैक्सिमम में चेंज किया, मैक्सिमम z डैश तो माइनस z होता है, इसका मतलब माइनस का 2x1 प्लस माइनस का 9x2 माइनस का x3, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट को लिखते हैं x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 माइनस x4 इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 माइनस का x5 इज इक्वल्स टू 4 एंड x1, x2, x3, x4, x5 all are greater than is equals to 0। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0x4 0x5, 0x4 और 0x5। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ये बताया हुआ अभी है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रही तो यहाँ से लिखते हैं here identity matrix is not present
we have to introduced artificial वेरिएबल से x6 एंड x7। अपने दो आर्टिफिशियल सिलेक्ट किए, कौन से? x6 x7 बिकम्स, देखिए क्या क्या बनते हैं, x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 माइनस का x4 प्लस का 0x5 प्लस का x6 प्लस 0x7 इज इक्वल्स टू 5। 3x1 प्लस x2 प्लस 2x3 प्लस 0x4 माइनस का x5 प्लस 0x6 प्लस x7 इज इक्वल्स टू 4। यही होता है इनका काम कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ने के बाद अपने को क्या मिल जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिल जाती है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिल गई। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने पर अब देखो इसके अंदर भी क्या अपने पास दो वेरिएबल ऐड होंगे, mx5 mx6 ऐड होता था, लेकिन इसके अंदर टू फेज के अंदर ये वेरिएबल इस टाइप से ऐड नहीं होंगे। देखिए कैसे ऐड होंगे, use two-phase method to solve this LPP। इस LPP को सॉल्व करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, टू फेज मेथड यूज करेंगे। तो इन फेज फर्स्ट, फेज फर्स्ट के अंदर क्या होगा, जो अपना मैक्सिमम अपन ने बनाया है इसके अंदर क्या होगा, देखिए z डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 2x1 माइनस का 9x2। ये जितने भी वेरिएबल अपने पास अभी है इसके अंदर, उन सब की वैल्यूज, इनके आगे जितनी वैल्यूज है उन सबको क्या कर देंगे, 0। मतलब 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 प्लस 0x5, और जो दो आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़े हैं उनको -x माइनस x7 माइनस x6 माइनस x7, बस इतना सा चेंज करना है आपको। इनकी वैल्यू 0 0 करनी है जो आपके पास अवेलेबल है वेरिएबल, और जो आपने आर्टिफिशियल जोड़े उनके एलिमेंट को क्या करना है आपको, -1 करना है। अब देखिए इसके आगे अपन टेबल बनाते हैं इसके लिए। देखिए टेबल CJ B, इनके वेरिएबल आते हैं 0 0 0 0 0 -1 -1 y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7। यहाँ पे XB B CD माइनस CJ। अपने को वेरिएबल कहाँ से मिले हैं, अल्फा 6 अल्फा 7, और यहाँ से x6 x7 और इनके एलिमेंट माइनस, और इसके इक्वल में वैल्यू क्या थी, 5 और 4। अब इनकी वैल्यू देख लीजिए, 1 3 4 1 1 3 4 1 2 2 -1 0 0 -1 1 0 0। ये अपनी क्या बन गई, सिंप्लेक्स टेबल। इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ माइनस करते हैं, तो यहाँ पे है -4 -5 -4 +1 +1 0 0। इसमें सबसे मोस्ट नेगेटिव क्या है, y2। ये क्या बन गया अपना एंड, और डिपार्चरिंग के लिए क्या करते हैं, मिनिमम रेशो निकालते हैं। मिनिमम रेशो निकालने यहाँ पे मिनिमम
रेशो मिनिमम रेशो के लिए क्या करेंगे, डिवाइड क्या आया 5/4 और 4/1, तो इसमें क्या आया 5/4, तो अपना की एलिमेंट क्या बन गया, डिपार्चरिंग क्या हुआ बाई 6। ठीक है, एंटरिंग डिपार्चरिंग आ गया अपने पास। अब अपन क्या बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल इसकी बनाएंगे। ये फेज फर्स्ट चल रहा है, नेक्स्ट टेबल के लिए CJB वेरिएबल कौन से आएंगे, 0 0 0 0 0 और इसमें -1 ही घट गया है तो माइनस y1 y2 y3 y4 y5 y7, तो 6 वाला क्या हो गया, रिमूव हो गया, और वो क्या था आर्टिफिशियल वेरिएबल। यहाँ पे क्या आएगा, XB V अल्फा 6 गए तो इसकी जगह क्या है अल्फा 2, तो अल्फा 2 0 और अल्फा 7 x2 x7 और यहाँ पे माइनस। दूसरी टेबल में क्या करते हैं कि एलिमेंट का पूरे रो के अंदर डिवाइड देते हैं, तो क्या है 5/4 1/4 1, यहाँ से 1/2 -1/4 0 और यहाँ से नीचे वाले एलिमेंट को क्या करते हैं 0, तो इसके लिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा अपने पास 11/4 11/4 0 और यहाँ से 3/2 1/2 -1। ठीक है, ये आप बना लोगे। फिर क्या निकालना आपको, ZJ माइनस CJ के लिए वही मल्टीप्लाई करना है, क्या है माइनस का 11/4 0 माइनस का 3/2 इसके अंदर माइनस का 1/4 +1 और इसका, तो इसमें ये क्या आ गया एंट्रिंग डिपार्चरिंग के लिए मिनिमम रेशो के अंदर इसका डिवाइड और इसका डिवाइड, इसमें 1 आएगा और इसमें क्या आएगा 5/4 5/1 5 आएगा, तो इसके अंदर ये क्या हो गया अपना ये एलिमेंट और डिपार्चरिंग क्या हो गया बाई 7। डिपार्चरिंग आ गया अपने पास, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, ऊपर वाले में चेंज करता हूँ मैं डायरेक्ट, उसमें क्या हट जाएगा y6 y7 हट जाएगा, देखिए ये एंटरिंग हुआ है, एक एलिमेंट बना अपना न्यू रेशो से, तो ये देखिए अब इसके अंदर इसका डिवाइड देंगे तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा पहले देखिए क्या क्या है अल्फा 2 x2 0 और अल्फा 1 x1, डिवाइड देंगे तो नीचे क्या आया 1 1 0 6/11 1/11 और -4/, ठीक है। ऐसे ही ऊपर वाले निकालेंगे, इसके ऊपर वाला एलिमेंट 0 होगा, तो यहाँ पे क्या है 1 0 1 4/11 -3/11 और 1/, जेड से निकालेंगे 0 0 है तो ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी 0 0 0। जेड से क्या है यहाँ से पॉजिटिव है, तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि अपने पास फेज फर्स्ट के बाद एक भी क्या नहीं बचा, आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं बचा और इसके अंदर बचना भी नहीं चाहिए फेज फर्स्ट होने के बाद। तो यहाँ से लिखेंगे z डैश इज इक्वल्स टू 0 विद नो आर्टिफिशियल वेक्टर इन द बेसिस। ये वैल्यू सारी 0 होनी चाहिए, आपको याद रखना है, और
जो भी इसके अंदर एलिमेंट अपने आर्टिफिशियल जोड़े थे, कौन से अल्फा 6 और अल्फा 7, वो दोनों अपने रिमूव हो जाने चाहिए। तो इसके अंदर अपने लिख दिया कि बेसिस के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे इन फेज सेकंड। इन फेज सेकंड फेज में क्या करना है, इनके साथ जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो लिखनी है आपको सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, CJ B ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, -2 -9 -1 0 0 y1 y2 y3 y4 y5। ओके, इस साइड क्या आता है XB। ओके, ये सब चीज सेम आनी है यहाँ तक की, तो लिख दो अल्फा 2 अल्फा 1 x1 x2। यहाँ पे 1 1 0 1 0 4/11 6/11 -3/11 1/11 और 1/11 और ठीक है। अब सिर्फ ये चेंज होंगे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू अपनी क्या आ गई, -2 -9, तो यहाँ पे आ गया -9 और -z। अब यहाँ से पूरा सिंप्लेक्स मेथड वाला काम है, देखिए कैसे करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड से z से जो नेगेटिव करते हैं, ये 0 ये 0, यहाँ से क्या है माइनस का सेंटर करते हैं 11, यहाँ से क्या है 25/11 और यहाँ से क्या है -1/11। मिनिमम रेशो निकालेंगे, इसका डिवाइड इसमें देंगे 11/4, इसका इसमें डिवाइड देंगे 11/6। 11/6 इसमें क्या आ गया, ये एंटर हो गया, ये एंटरिंग वेक्टर हो गया अपना, और डिपार्चरिंग क्या हो गया इसके सापेक्ष अल्फा 2, ये अपना क्या हो गया, ये अपना डिपार्चरिंग है। देखिए नेक्स्ट टेबल में ये 0 हटा दीजिए, ऊपर वाला हटा दीजिए फर्स्ट, और यहाँ से ये वैल्यू हटाइए। इसका डिवाइड देंगे पूरी टेबल के अंदर, इसका डिवाइड हो गया आपके आएगा 11/6 11/6 11/6 0 1, इसके अंदर डिवाइड होगी 1/6 और -2/3। इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है 0, और इस साइड पे अपन बनाएंगे अल्फा 2 डिपार्ट हुआ था तो अल्फा 3 x3 अल्फा 1 x1। अल्फा 3 की वैल्यू क्या है इसके कोरस्पोंडिंग -2 -9 -1 0 0, तो क्या आया -1 और -2 -1 और -2, तो अपना एंटिंग डिपार्चर में पता चल गया। सॉरी, इसके अंदर डिपार्ट ही हो ना, अल्फा 2 डिपार्ट, तो यहाँ से अल्फा 3 आता है, अल्फा 2 अल्फा 3 -9 अल्फा 3 अल्फा। ठीक है, अब ऊपर वाले में क्या आएगा 1/3 माइनस का 2/3 1 -1/3 और 1/3। जेड से चीजें निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, देखिए क्या वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू आई 37/6 0 0 67/6 और माइनस का 7/, माइनस के की वैल्यू है तो वही क्या करेगी एंटर करेगी, माइनस के की वैल्यू है तो वही एंटर करेगी। डिपार्चरिंग के लिए अपन ये चीज याद रखना, माइनस की वैल्यू कभी चेक नहीं करते, तो इसका ये क्या आ गया की एलिमेंट, और डिपार्चरिंग क्या हो गया अल्फा डिपार्चरिंग वेक्टर। अब इसके साथ अपन लास्ट टेबल बनाते हैं क्योंकि नेगेटिव और आ गया, यहाँ से देखिए
सी जे बी -2 -9 -1 0 0 y1 y2 y3 y4 y5 x3 क्या डिपार्ट हुआ अल्फा 2 और अल्फा 5, तो यहाँ पे अल्फा 5 अल्फा 3 -1 0 x5 x3 डिवाइड देना है 1/3 का, तो 1/3 का डिवाइड देंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी देखिए 1, यहाँ से 1/3 का डिवाइड होगी -2 3 0 -1 और 1, वैल्यू इसके नीचे 0 आनी है, तो -2/3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5/2 1/2 2 1 -1 माइनस -1/2 + 2 तो माइनस का पॉजिटिव 3/7 1 0 1/2 और अब देखो अपने पास जेड जे सी जे के हैं सारे पॉजिटिव है, तो इसके बाद अपन 2-3 लाइनें लिखेंगे इसके लिए। Then Zj minus Cj all are greater than 0. Hence, the optimal solution is x1 is equals to 0, x2 is equals to 0, x3 is equals to 5/2 और maximum z dash is equals to माइनस का 5/2 और मिनिमम दैट इज मिनिमम z इज इक्वल्स टू 5/2। ये क्या हो गया अपना आंसर। ओके स्टूडेंट, टू फेज मेथड का आपको टॉपिक क्लियर हुआ। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, वो आपको करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। Solve that following LPP by two phase method। क्या है देखो, मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 2x1 माइनस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू x1 plus x2 minus 3x3 less than is equals to 8, 4x1 minus x2 plus x3 is greater than is equals to 2, 2x1 plus 3x2 minus x3 is greater than is equals to 4, and x1 x2 x3 तो स्टूडेंट्स ये सवाल आपके लिए, इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड आएगा, वो मैं देखता हूँ आप कौन कौन बताता है अनबाउंडेड कैसे आएगा। तो इस सॉल्यूशन को आप करोगे और ये पॉइंट आप क्लियर करके मुझे क्या करोगे, इस सवाल का स्क्रीनशॉट सेंड करोगे। इस सवाल में देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल है, यहाँ पे तो वेरिएबल जुड़ेगा, इन दोनों के लिए आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा, तो उसको आप सोल्व करके बताओगे कैसे क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन करते हैं डीजेनरेसी। ओके गाइस, टेक केयर।